अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू QLS नॉलेज हब। आज का टॉपिक है लिए पॉइंटेड पर्सन क्रेन टर्मिनोलॉजीज पार्ट 11। ओके, आज क्रेन के टर्म्स के बारे में इस वीडियो में पूरा जानेंगे। बस मेजर टर्म्स क्या क्या रहते हैं, मेजर टर्मिनोलॉजीज। एक क्रेन का टर्मिनोलॉजीज क्या है और ऑपरेशन के बाद क्रेन के टर्मिनोलॉजीज क्या है, और थोड़ा मेजर फैक्टर्स भी डिस्कस करेंगे, और रेयर केसेस, क्रेन में रेयर केसेस लिफ्ट एंड कैरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, इस वीडियो में चलें आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, क्रेन मेजर पार्ट्स। ये मैक्सिमम सबको मालूम है, क्रेन मेजर पार्ट्स है, एंटी टू ब्लॉक है, हुक्स है, ड्राइवर कैबिन बोलते हैं। ओके, और काउंटरवेट। काउंटरवेट कभी भी क्रेन कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड होकर रहता है। ओके, और एक्सल्स, क्रेन एक्सल्स मतलब कितने एक्सल्स है क्रेन पे। अब ये जो क्रेन शो कर रहा है इसमें टोटल 5 एक्सल्स है। कैसे 1 2 3 4 5 एक्सल्स। जैसे कैपेसिटी बढ़ते रहेगा एक्सल भी बढ़ते रहेगा, लेकिन एक्सल का एक एक्सल का वेट नॉट मोर देन 12 टन। 12 टन कैपेसिटी से ऊपर एक एक्सल का वेट नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ये 5 एक्सल है ना, 5 एक्सल इंटू 12 करने से एक क्रेन का वेट कितना हुआ, 60 टन आता है। ओके, अब ये क्रेन का वेट कितना हो गया, 60 टन। मतलब एक एक्सल के ऊपर 12 टन वेट आप रख सकते हो। मतलब 12 12 12 12 12 टोटल 60 टन। अभी क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये स्टैंडर्ड के हिसाब से क्रेन मैन्युफैक्चर नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल ये 65 टन आया होगा, तो क्रेन के लोड चार्ट के ऊपर अब शो करता है ना, जो ऑपरेशन मैनुअल होता है, क्रेन का लोड चार्ट के ऊपर क्रेन का वेट टोटल शो करता है ना। फॉर एग्जांपल अभी 5 एक्सल है, 60 टन होना चाहिए, अभी 65 टन हुआ, तब आपको या तो एक्स्ट्रा एक्सल ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो उसके लिए सेपरेट परमिशन लेना पड़ेगा। ओके, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल हम लोग सऊदी में काम कर रहे हैं, सऊदी के हिसाब से रोड का कैपेसिटी एक एक्सल 12 टन कैपेसिटी का है, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके, सेपरेट परमिशंस उसके ऊपर लेना पड़ेगा, नहीं तो लो बेड्स के ऊपर आपको ट्रैवल करवाना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जांपल जो सऊदी में काम करता है, आप लोग को मालूम है, रॉयल कमीशंस में मैक्सिमम यही वेट चेक करते हैं। मतलब जो ब्रिजेस डिज़ाइन हुए हैं सऊदी के रोड्स के ऊपर ना, वो 12 टन से ज़्यादा, मतलब 12 टन मतलब एक पॉइंट लोड 12 टन से ज़्यादा बेयर नहीं कर सकते। ओके, अगर उसके ऊपर आप ज़्यादा, अभी फॉर एग्जांपल 65 टन हो गया, मतलब ये एक एक्सिल के ऊपर आपको 13 टन कुछ आ रहा है, एक एक्सिल के ऊपर 13 टन कुछ आ रहा है ना, मतलब वो आपको रोड को डैमेज कर सकता है, उसके लिए समझ आया। इसीलिए क्या हुआ, मेन एक्सिल भी एक पार्ट है, एक्सिल वेट नॉट मोर देन 12 टन कैपेसिटी, एक एक्सिल का 12 टन कैपेसिटी के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके, वायर रोप विंच दो रहते हैं, एक ऑक्सिलरी रहता है, एक मेन वायर रोप विंच रहता है। ओके, और जिप्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिप का डिग्रीज है, 0 डिग्रीज, 20 डिग्रीज, 40 डिग्री, डिपेंड ऑफ लोड चार्ट है। ओके, डिपेंड ऑन लोड चार्ट। चले, और देखो ये सुपर स्ट्रक्चर है, जिधर आपका मेन बूम अटैच होकर रहता है ना, उसको सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि पूरा लोड उसी के ऊपर आता है। दूसरा, ये पूरा टेलीस्कोपिक बूम बोलते हैं। ओके, और इधर एनीमोमीटर है। नेक्स्ट, ऑपरेटर कैबिन, इसको ऑपरेटर कैबिन बोलते हैं। नेक्स्ट, ये जो सेंटर है जिसके ऊपर ऑपरेटर कैबिन जो हम लोग रोटेट करते हैं 360 डिग्री, उसको स्लीविंग रिंग बोलते हैं। ओके, स्लीविंग रिंग। नेक्स्ट, इसको आउटरिगर बीम, ये किस लिए यूज करते हैं, फॉर स्टेबिलिटी, आउटरिगर बीम फॉर स्टेबिलिटी के लिए यूज होता है। ओके, नेक्स्ट, ये वाला आउटरिगर जैक। ओके, आउटरिगर जैक एक इसलिए लेवलिंग, क्लियर लेवल के लिए ये यूज करते हैं आउटरिगर जैक। ओके, नेक्स्ट, ये आउटरिगर जैक फ्लोट्स, ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको यूज करते हैं। ओके, अब ये क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल बीम किस लिए, फॉर स्टेबिलिटी, और ये जैक किस लिए, फॉर लेवलिंग,
जैक फ्लोट किस लिए, लोड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये मेजर पार्ट्स है थोड़े। और जब क्रेन आउटरिगर के ऊपर स्टेबलाइज होकर रहता है ना, उसका वर्डिंग है ऑन आउटरिगर और ब्लॉक्ड पोजीशन और व्हील ऑफ ग्राउंड। इस पोजीशन को हम लोग ये ना एज स्टैंडर्ड ये नामों से जानते हैं, इसको ये नामों से बुलाते हैं। ऑन आउटरिगर आपको मालूम है कि आउटरिगर निकाला हुआ है, ओके, इसीलिए ऑन आउटरिगर। ओके, ब्लॉक्ड पोजीशन किस लिए बोलते हैं, व्हील टच नहीं है नीचे से, पूरा क्रेन अभी कहीं मूव नहीं हो सकता, सिर्फ ऊपर का ऑपरेटर कैबिन और बूम से मूव कर सकते हैं, मतलब हम ट्रैवल नहीं कर सकते, इसलिए ब्लॉक्ड पोजीशन बोलते हैं। ओके, व्हील ऑफ ग्राउंड इसमें नाम में ही है, व्हील ग्राउंड के ऊपर रहता है, इसीलिए इसको व्हील ऑफ ग्राउंड बोलते हैं। ये तीन नामों में जो भी व्हील ऑफ ग्राउंड बोलने से भी आउटरिगर के ऊपर रहने की तरह ही, ब्लॉक्ड पोजीशन बोलने से भी आउटरिगर रहने की तरह ही, आउटरिगर पे क्रेन पोजीशन होने की तरह ही। ओके, अभी क्रेन ऑपरेशन टर्म्स में, अभी ऑपरेशंस में जब क्रेन लिफ्टिंग एक्टिविटीज करते हैं उसके अंदर मेजर टर्म्स क्या रहते हैं। मेजर टर्म्स देखें, हुक ऊपर जाने के लिए हॉइस्टिंग बोलते हैं, नीचे जाने के लिए लोवरिंग बोलते हैं। ओके, लेकिन नॉर्मल टर्म में क्या, हुक अप हुक डाउन बोलते हैं ना, लेकिन टर्मिनोलॉजीज में इसको हॉइस्टिंग, इसको लोवरिंग। ओके, और दूसरा इसको डायरेक्ट सिलेंडर बोलते हैं, डर्किंग सिलेंडर्स। ओके, इसको डर्किंग अप डर्किंग डाउन, बूम मतलब बूम ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए डर्किंग अप डर्किंग डाउन बोलते हैं। ओके, ये टोटल को बूम लेंथ और टेलीस्कोपिक एक्सटेंड और रिट्रैक्ट को टेलीस्कोपिक इन टेलीस्कोपिक आउट, ये टर्मिनोलॉजीज है। ओके, एक्सटेंड और रिट्रैक्ट को। दूसरा, फॉर एग्जांपल आप क्रेन रेयर साइड से लिफ्ट कर रहे हो, इसका क्रेन रेयर पार्ट से और हुक का सेंटर डिस्टेंस को मोर आउटरीच बोलते हैं, क्योंकि डिस्टेंस आप लोगों को ज्यादा मिलता है इधर ना। सेम होते ही ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेटर कैबिन के स्टार्टिंग पॉइंट और हुक के सेंटर को लेस आउटरीच बोलते हैं। क्यों, एज कंपेयर टू रेयर, पीछे वाला आगे वाला हिस्सा कम रहता है, इसीलिए इधर लेस आउटरीच, इधर मोर आउटरीच बोलते हैं। ओके, और ये तो मालूम है आपको, हुक सेंटर टू क्रेन सेंटर रेडियस। ओके, इसको भी रेडियस बोलते हैं। और इसको टिप हाइट, टोटल को टिप हाइट बोलते हैं। ओके, ये नॉर्मल मेजर टर्मिनोलॉजीज है क्रेन के, आप देखने से समझ में आ जाएगा, ऑलरेडी हम लोग डेली बेसिस में यूज भी करते हैं इसको। ओके, इस पोजीशन को, आउटरिगर के ऊपर पोजीशंस को क्या बोलते हैं, ऑन आउटरिगर, ब्लॉक पोजीशन और व्हील ऑफ ग्राउंड पोजीशन, तीनों एक ही नाम है, एक ही पोजीशन को तीन डिफरेंट नाम है, जो भी बोले एक ही आउटरिगर के ऊपर पोजीशन करने को ही बोलते हैं। ओके, चलिए अभी मेजर फैक्टर अफेक्टिंग क्रेन कैपेसिटी। क्रेन कैपेसिटी में मेजर फैक्टर्स कौन से मतलब कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, रेडियस। ओके, रेडियस इंक्रीज होता है तो क्रेन कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाता है, जब रेडियस डिक्रीज होता है क्रेन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, बूम लेंथ, सेम, बूम लेंथ इंक्रीज होता है क्रेन कैपेसिटी डिक्रीज हो जाता है। सेम, बूम लेंथ डिक्रीज होगा तो क्रेन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, आउटरिगर स्प्रेड, आउटरिगर स्प्रेड, आउटरिगर इंक्रीज रहेगा तो क्रेन कैपेसिटी भी इंक्रीज होता है। आपको मालूम है ना, हम लोग क्रेन में 3 डिफरेंट में आउटरिगर्स एक्सटेंड कर सकते हैं, लो और मिडिल और फुल्ली एक्सटेंडेड, 3 टाइप ऑफ आउटरिगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हो क्रेन के लोड चार्ट के हिसाब से। अगर फुल आउटरिगर एक्सटेंडेड रहेगा तो क्रेन कैपेसिटी भी इंक्रीज होगा। ओके, और काउंटरवेट इंक्रीजेस, क्रेन कैपेसिटी आल्सो इंक्रीजेस, जितना काउंटरवेट आप लोग बढ़ाओगे उसका क्रेन का कैपेसिटी भी इंक्रीज होगा। कितना काउंटरवेट आप कम रखोगे क्रेन कैपेसिटी भी उतना डिक्रीज हो जाएगा। ओके, इन रेयर केसेस क्या है, फ्री ऑन व्हील्स। फॉर एग्जांपल क्रेन कभी भी हम लोग ऑपरेटिंग पोजीशन में आउटरिगर पे यूज करके ऑपरेट करते हैं ना, आउटरिगर पे ऑपरेट करते हैं, लेकिन
थोड़े क्रेन्स हम लोगों को फ्री ऑन व्हील भी एक्सेस करवाते हैं, मतलब व्हील्स के ऊपर आप रख के भी बूम से लिफ्ट करा सकते हो, लेकिन वो स्पेशल कंडीशंस है और रेयर कंडीशंस है। ओके, रेयर क्रेन्स है। वो आपको बहुत लिबर में मिलेंगे। लिबर में थोड़े 95 टन क्रेन्स में वो लोड चार्ट के बुक में आपको नज़र आएगा, वो सब क्रेनों में नहीं होता। और उसको आप नॉर्मली क्या है, लिफ्ट एंड कैरी किसको आप आरटी क्रेन में यूज करते हैं लिफ्ट एंड कैरी, लेकिन थोड़े कंडीशंस ऐसे, थोड़े क्रेन्स ऐसे हैं ऑल टेरेन क्रेन्स में आप लिफ्ट एंड कैरी भी कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को थोड़े कंडीशंस फॉलो होना पड़ेगा, और वो और आपके लोड चार्ट में मेंशन रहना पड़ेगा। ओके, चलो, फ्री ऑन व्हील्स मतलब क्या है, व्हील्स के ऊपर आप लोग काम कर सकते हो बूम उठा के। नॉट ऑल क्रेन्स हैव फ्री ऑन व्हील्स एंड नॉट ऑल फ्री ऑन व्हील क्रेन्स कैन लिफ्ट एंड कैरी। देखो, फ्री ऑन व्हील्स रह के रिगिंग करना अलग है, फ्री ऑन व्हील रह के लिफ्ट एंड कैरी करना अलग है। ओके, जो फ्री ऑन व्हील्स रह सकता है वो लिफ्ट एंड कैरी नहीं कर सकता, और थोड़े सेलेक्टेड क्रेन्स है जो फ्री ऑन व्हील्स भी रहते हैं, लिफ्ट एंड कैरी भी कर सकते हैं। ओके, वो लोड चार्ट पे टोटली डिपेंड होकर रहता है। ओके, आप थोड़े नए मॉडल वाले 95 टन क्रेन्स ले ले लिपर के, 300 टन क्रेन्स ले ले, जस्ट वो रेयर केसेस में कॉन्फ़िगरेशंस में आते हैं। ओके, देखो, ओनली स्पेसिफिक मॉडल सेपरेट लोड चार्ट रहता है उसके लिए, फ्री ऑन व्हील्स के लिए याद रखना कभी भी सेपरेट लोड चार्ट रहता है। और बूम लेंथ रिस्ट्रिक्टेड है, बूम लेंथ आपको सिर्फ वो जैसे लोड चार्ट में शो करता है वैसे ही है, और स्विंगिंग एंगल भी रिस्ट्रिक्टेड है। स्विंगिंग एंगल या तो रेयर या तो फ्रंट में ही रहता है, 360 नहीं रहता है उसका। ओके, और टायर प्रेशर कंडीशन भी चेक करना रहता है, और गुड ग्राउंड कंडीशन भी चेक करना रहता है। ओके, ये रेयर केसेस है फ्री ऑन व्हील के। ओके, आज आज का टॉपिक इतना ही है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओके, और मेरे बहुत सारे वीडियोस मैं रिगिंग सेक्शन में मैं शेयर किया हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, रिगिंग सेक्शन हिंदी। ओके, अगर मैं ये डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक्स पूरा ऐड कर दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। रहते हैं, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, सबा खैर।